नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो अब देखते हैं दो सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट्स हो कितने सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में जो केसेस देखे कॉमन टेंजेंट के, वो एक स्पेशल केस था। तो एक एक करके जो अलग अलग तरह के केसेस बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो पहला केस क्या हुआ, पहला केस ये हुआ, ये अपन कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में जो अपन ने केसेस किए वो इस वाले स्पेसिफिक केस को किया अपन ने। दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको यदि अपन d बोल दें, इस सर्कल के रेडियस को r1 बोल दें, और इस सर्कल के रेडियस को यदि हम r2 बोल दें, तो इस वाले केस में क्या है, d जो है वो r1 प्लस r2 से ज़्यादा है। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट हो जाते हैं। भाई एक ये हुआ, एक ये हुआ, है ना, और 2 इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये टच नहीं कर रहा, ये लाइन वैसे बन गई। चलिए बना देता हूँ उसको अच्छे से। तो चौथा कॉमन टेंजेंट जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में, है ना, इस वाले केस में जब d जो है वो r1 और r2 से ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, इसको हम ध्यान में रखें। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ, दोनों सर्कल्स को, है ना, और पास लेकर के आते हैं अपन। दोनों सर्कल्स को अपन पास ले आए, तो ये r2 और ये r1, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस d, तो इस केस में d जो है वो क्या है, r1 प्लस r2 के बराबर। दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है कितने हो जाएंगे, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट तो 2 के 2 ही रहेंगे। ठीक है, जो इंटरनल कॉमन टेंजेंट जो है वो 1 हो जाएगा। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों सर्कल्स का, उसके थ्रू पास करेगा ये। ठीक है, तो नंबर कॉमन टेंजेंट्स का ये कितना हो जाएगा, इस वाले केस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड केस हो गया, ये सेकंड केस। अच्छा, अब इस वाले सर्कल को पहले वाले सर्कल के अंदर ले जाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो इनके हो जाएंगे, है ना, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका भी डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका तीसरा केस हो गया, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस वही d ले रहे हैं अपन, इनका रेडियस r1 r2, है ना। तो आप देख ही सकते हैं कि भाई ये ही r1 हो गया और ये आपका हो गया r2। ठीक है, तो d जो है r1 प्लस r2 से कम है। ठीक है, कितने कम पे लिमिटेशन है वो अभी देखेंगे, है ना, आगे आगे 2 केसेस और हैं अभी अपन करेंगे। तो इस वाले केस में क्या है, d इज लेस देन r1 प्लस r2। ठीक है, और कितना कम हो सकता है r1 प्लस r2 से, है ना, उसको अभी अगले 2 केस देखेंगे ना, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस वाले केस में जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली 2 आ रहे हैं, 2 सर्कल्स के बीच में, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, जो इंटरनल जो टेंजेंट था वो तो खत्म ही हो गया, जो एक्सटर्नल टेंजेंट है वो अभी भी हम बना सकते हैं। दिख रहा है, अभी भी एक्सटर्नल टेंजेंट तो हम बना ही सकते हैं। अच्छा, अब हम इस सर्कल को और ले जाएं यदि पहले वाले सर्कल के अंदर, दूसरा वाला सर्कल छोटा है तो ये पूरा का पूरा पहले वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा और पहले वाले सर्कल को इंटरनली टच करेगा। ठीक है, तो किस तरह का केस बनेगा उसको देखते हैं। ये आपका तीसरा केस हो गया। अब चौथा केस देखते हैं। क्या है, दूसरा सर्कल पूरा पहले सर्कल के अंदर आ गया और उसको इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, पहले सर्कल का रेडियस जो है वो ये है r1 और दूसरे सर्कल का रेडियस ये r2 है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये d है। तो इस केस में दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली r1 माइनस r2 के बराबर हो रहा है। ठीक है, और चूंकि अपने को मतलब हर केस में ये मालूम नहीं रहता है कि r1 बड़ा है r2 बड़ा है, तो इसको अपन मॉड में डाल देते हैं। ठीक है, तो r1 माइनस r2 की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हम ले लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जब मॉड ऑफ r1 माइनस r2 के बराबर हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 रह जाएगा केवल। आप देख लें, केवल यही टेंजेंट रह गया। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो गए, 1। अपन 4 टेंजेंट से शुरू किए थे, है ना, 4 हुए, फिर 3, फिर 2, फिर 1 केस, चौथा केस ये हो गया। और इसके बाद में लास्ट केस, 5वां केस क्या हो जाएगा, है ना, इस छोटे वाले सर्कल को और पहले वाले सर्कल के अंदर ले जाएं तो क्या सिचुएशन बनती है।
इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, आपका ये तो R1 है और R2 जो है वो केवल इतना भर ही है। तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है D, ये R1 माइनस R2 से भी कम है ना। D इज एक्चुअली लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, और इस वाले केस में है ना, हम देख ही सकते हैं कोई टेंजेंट नहीं बन रहा है, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बन रहा है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे इस वाले केस में। ठीक है, तो ये आपका 5वां केस हो गया। तो अब आप देखें जो पहला वाला केस है इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, D R1 प्लस R2 से ज़्यादा 4 टेंजेंट। इस वाले केस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, D एग्जैक्टली R1 R2 के बराबर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये थर्ड वाले में है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई D हम कितना कम करेंगे R1 प्लस R2 से। तो हम फोर्थ वाला केस देखें तो ये 2 टेंजेंट वाला केस जो है वो किस रेंज में वैलिड रहता है ना, ये तो हम देख ही सकते हैं इसमें D जो है वो R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए और ज़्यादा किससे होना चाहिए, R1 माइनस R2 के मॉड से ज़्यादा होना चाहिए। देख रहा है, क्योंकि R1 माइनस R2 के बराबर यदि हो गया तो केवल एक टेंजेंट रह जाएगा। ठीक है, तो जो थर्ड वाला केस है उसका एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन एक्चुअली ये है ना, R1 प्लस R2 से कम हो और R1 माइनस R2 के मॉड से ज़्यादा हो, तब 2 टेंजेंट होते हैं, तब ये वाली सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को इक्विवेलेंट हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, यदि किसी भी 2 सर्कल्स के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये केस 3 है। दिख रहा है ना, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो केस 3। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज R कैन टेक इफ द सर्कल्स, है ना, 2 सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है, एक का रेडियस अपने को नहीं दिया हुआ है और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है, हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो ये अभी आप रिकॉल करें, ये 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो केस था वो कौन सा था, केस 3 था, जो सबसे कंफ्यूजिंग वाला जो केस था। ठीक है, तो उसका एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो अपने को क्या निकालना है कि R की किन वैल्यूज के लिए 2 सर्कल्स इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, है ना, इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे तभी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ठीक है, और ये अभी अपन ने देखा है ये कब होता था, D जो है वो लेस देन R1 प्लस R2 हो और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 हो। ठीक है, तो इसमें R1 को R ले लेते हैं और R2 जो है, R2 कितना है, 3 दे रखा है। तो पहले ऐसा करते हैं, D निकाल लेते हैं, इस सर्कल का सेंटर इसको ये 1 1 है ना पहला सर्कल, और दूसरे सर्कल का सेंटर -2 -3। तो D जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट -2 -1 है ना, -3 स्क्वायर, 9 प्लस -3 -1 -4 स्क्वायर 16। तो D जो है वो 5 हो गया। ठीक है, तो अब पहली वाली जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कराते हैं। D क्या है, लेस देन R1 प्लस R2 है ना, 5 इज लेस देन R प्लस R2, R2 कितना है, 3। तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया कि R शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये आ गया अपने पास में। अब ये दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है ना, उसको देखते हैं। ये क्या मॉड लिख रहे हैं अपन, R माइनस 3 का मॉड ये शुड बी लेस देन D जो है 5 है ना, मॉड को खोल देते हैं, R माइनस 3 शुड बी लेस देन प्लस या -5 है ना, 2 इनइक्वालिटीज आ गई। तो R माइनस 3 लेस देन 5, ये कितना आ गया, R लेस देन 8, एक रिजल्ट तो ये आता है इससे, और R माइनस 3 लेस देन -5, इससे क्या रिजल्ट आता है, R इज लेस देन -2। तो R जो है वो माइनस नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता है, तो इस रिजल्ट को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको R ग्रेटर देन 2 को सेटिस्फाई कराना है, R लेस देन 8। तो जो रेंज आ गई R की वो क्या हो गया, है ना, 2 इज लेस देन R इज लेस देन 8। तो R की इस रेंज के लिए ये दोनों सर्कल्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है,